मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धोखे और विश्वासघात की सारी हदें पार कर दी। दरअसल 24 अगस्त की रात जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के रहने वाले 26 साल के रितेश विश्वकर्मा अपनी इनोवा गाड़ी लेकर घर से निकले और घर वालों से नितेश ने कहा कि वो थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे। लेकिन रात बीत चुकी थी और नितेश फिर भी घर वापस नहीं लौटे तो परिवार वाले परेशान हो गए। पिता ने कई बार नितेश को फ़ोन मिलाया लेकिन बार बार नितेश का फ़ोन बंद जा रहा था। परिवार वालों की पूरी रात नितेश के इंतजार और बेचैनी में बीत गई और उसके अगले ही सुबह परिवार रांझी थाना पहुंचकर नितेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब जैसे ही पुलिस को उसके बारे में पता चला तो पुलिस ने तत्काल नितेश की तलाश शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ परिवार को ये उम्मीद थी कि नितेश कहीं घूमने निकल गया होगा और जल्द ही वो लौट आएगा। लेकिन 25 तारीख तक नितेश का कुछ भी पता नहीं चला और फिर अगले ही दिन यानी 26 अगस्त को शाम होते होते बारगी थाना पुलिस को एक सूचना मिली और उस सूचना में बताया गया कि सागरा नहर के पास एक इनोवा जो लावारिस हालत में खड़ी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और देखा कि उस गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उस कार के अंदर पुलिस को ऐसी कोई भी खास चीज बरामद नहीं हुई। तो पुलिस ने आसपास झाड़ियों में तलाश शुरू कर दी और तभी कुछ दूरी पर पानी में तैरता हुआ पुलिस को नितेश का शव बरामद हुआ। जहां पहली नजर में बस यही लग रहा था कि नितेश ने खुद शराब के नशे में नहर में छलांग लगा दी, लेकिन ये सिर्फ कयासी लगाए जा रहे थे। लेकिन इस पूरी घटना की जांच अभी बाकी थी। जहां पुलिस ने बड़ी ही मशक्कत के साथ शव को नहर से बाहर निकाला और सील कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने सबसे पहले नितेश के परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। पुलिस अब जानना चाहती थी कि नितेश की सबसे अच्छी दोस्ती किससे थी और सबसे बड़ी दुश्मनी। और तभी जांच में पुलिस के सामने एक नाम आया और वो नाम था रमनदीप सिंह का। जहां रमनदीप और नितेश बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, दोनों का साथ में उठना बैठना था और दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि लोग दोनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। और फिर साल 2024 में दोनों ने मिलकर अपना एक बिजनेस शुरू किया, जहां बैंक से लोन लेकर उदयपुर से 2 हाइवा गाड़ी खरीदी। और गाड़ी खरीदने के बाद रमनदीप ने कहा कि हाइवा की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और इसका सारा हिसाब किताब मेरे पास रहेगा और इसका सारा हिसाब किताब मैं अपने पास ही रखूंगा। और इस बात के लिए नितेश भी मान गया क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते थे। तो इस काम का जिम्मा रमनदीप ने अपने हाथों में ले लिया और कुछ महीनों तक काम धाम यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन रमनदीप ने नितेश से बताया कि इस धंधे में मुझे 13 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तभी रमनदीप की बात सुनकर नितेश को बहुत ही गुस्सा आया। तो नितेश ने कहा कि सारा काम तुम ही देखते हो और उसका हिसाब किताब तुम्हारे पास ही है, तो इसका सारा नुकसान तुम ही को उठाना होगा क्योंकि इस कारोबार की पूरी जिम्मेदारी तुमने ही उठा रखी थी। जहां जांच कर रही पुलिस के पास अब ये सारी जानकारी पहुंच चुकी थी कि नितेश का सबसे अच्छा दोस्त रमनदीप है और दोनों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया और पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच मतभेद भी चल रहा था। वहीं कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस सीधा नितेश के दोस्त रमनदीप तक जा पहुंची, जहां पुलिस पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल कर आईं जो बेहद ही चौंकाने वाली थीं। जब नितेश और रमनदीप के बीच पैसों को लेकर मतभेद हुआ तब नितेश ने ये साफ साफ कह दिया था कि अब सारा काम तुम ही संभालते हो और सारा नुकसान तुम ही को ही उठाना होगा। और बस यही बात रमनदीप को चुभ गई और रमनदीप ने मन ही मन नितेश को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। जहां रमनदीप ने इस प्लान के तहत अपनी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी भाटिया और ड्राइवर तौफीर खान को अपने साथ मिला लिया। और फिर प्लान के तहत मीनाक्षी नितेश को मिलने के लिए बुलाएगी और उसके साथ घूमने जाएगी और मौका देखकर ड्राइवर तौफीर हमला कर देगा। और फिर इसी प्लान के मुताबिक 24 अगस्त की रात मीनाक्षी ने नितेश को फ़ोन किया और उसे घर से बाहर बुलाया, जहां रमनदीप ने मीनाक्षी की पहचान पहले ही नितेश से करा दी थी और इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और जब प्लान के तहत मीनाक्षी ने नितेश को मिलने बुलाया तो नितेश ने भी अपनी इनोवा गाड़ी लेकर मीनाक्षी के साथ घूमने के लिए निकल गया। तो इस बीच दोनों ने जमकर शराब पी। वहीं दूसरी तरफ रमनदीप का ड्राइवर गाड़ी से दोनों का पीछा कर रहा था और जहां कहीं भी ये दोनों जाते मीनाक्षी अपनी लोकेशन तौरीफ को शेयर कर रही थी। इसके बाद दोनों बारगी नदी के किनारे पहुंचे। इस वक्त नितेश शराब के नशे में पूरी तरह से चूर हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से तौरीफ भी वहां पहुंच गया और अचानक उसने लोहे की रॉड से नितेश पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम चुकी थीं। और फिर मीनाक्षी और तौफीर ने मिलकर उसे नहर में फेंक दिया, जिससे सबको यही लगे कि शराब के नशे में नितेश नहर में डूब गया। और फिर इस घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर तौफीर ने मीनाक्षी को अपनी गाड़ी में बिठाकर
बारगी टोल प्लाजा के पास छोड़ दिया, जहां से रमनदीप ने खुद मीनाक्षी को लेकर उसके मौसी के घर छोड़ दिया। लेकिन आखिरकार 6 दिन की बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस घटना की गुत्थी को सुलझा लिया।